अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि आपने जब एलएलसी फ़ॉर्म करनी है 2023 में, तो आप किस तरह से कर रहे होंगे। इससे मेरी पहले भी एक वीडियो है काफ़ी डिटेल में, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें साथ-साथ अपडेट हो रही होती हैं, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना दूँ, जिसमें मैं आपको अपडेटेड चीज़ों के बारे में गाइड कर दूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली जिनका मुझे तब नहीं पता होगा या कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, जिनके बारे में अब आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता लगा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। खैर अच्छा उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और ताकि आपको इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं, वो मिलती रहें। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे अपना चैनल ओपन करके दिखा देता हूँ और आपने सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना है। जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन लोगों को पता है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं, वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद ये है कि हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप हमारी सर्विसेज़ लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आप हमसे सर्विसेज़ ले सकते हैं। इस पे कॉन्टैक्ट करने के सारे हमने मेथड जो हैं, वो दिए हुए हैं। अच्छा, अब हम टाइम मैं आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, हम आते हैं कि जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये है कि हाउ टू फॉर्म एलएलसी इन 2023। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है? एड्रेस के बाद आपके पास रजिस्टर्ड एजेंट आपको एक हायर करना पड़ता है। जिस भी स्टेट के लिए आप जिस भी स्टेट की एलएलसी बना रहे हैं, उस स्टेट का, ठीक है? उसकी सर्विसेज़ भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, एड्रेस भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। उसके बाद आती है आपकी एलएलसी फॉर्मेशन और एलएलसी फॉर्मेशन के बाद आपको पता है कि ईआईएन होता है, तो उसके लिए हमने जो है अलग एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा यहाँ पे, तो आप उधर से जो है देख के अपने लिए ईआईएन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम डिस्कस करेंगे एलएलसी फॉर्मेशन तक का काम, ठीक है? जो सबसे पहला काम आपने एड्रेस जब परचेज़ करना है। अब एड्रेस जो है वो आपका यूनिक एड्रेस होना चाहिए। ये चीज़ हमने ऑलरेडी भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं हम पुरानी वीडियोज़ में। इस वीडियो में मज़ीद आपको मैं इस बारे में गाइड करता हूँ। अच्छा, जो यूनिक एड्रेस है आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। एनी टाइम मेलबॉक्स जो है एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट रही है, लेकिन अब ये लोग काफ़ी तंग करने लगी हैं, जितने भी नॉन रेज़िडेंट्स हैं। आपसे एसएसएन माँग रहे होते हैं या फिर अगर आप कहते हैं कि हम नॉन रेज़िडेंट हैं तब वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। ख़ैर इसके अलावा भी मज़ीद वेबसाइट्स हैं, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जिस भी स्टेट के लिए जाना है, फ़र्ज़ करें हमें फ्लोरिडा के लिए जाना है, आप फ्लोरिडा सर्च करें यहाँ पे और आपके सामने जितने भी एड्रेसेज़ हैं, वो यहाँ पे शो होने लग जाएँगे। अच्छा, यहाँ से एड्रेस जो है आपने कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये देखें कि उसके चार्जेज़ आपने देख लेने हैं। अभी ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो सस्ता है वो ये 9.99 पर मंथ वाला है। अच्छा, एड्रेस के लिए मैंने एक सेपरेट अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को इसी वीडियो में ही डाल दूँ। वो भी आप यहाँ से देख के एड्रेस तक जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ओवरव्यू एक ले रहे हैं। एड्रेस आपका इस तरह का होगा। अब यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे सूट नंबर 108 यूनिट नंबर जो है, इसके आगे जो है ना आपको एक यूनिक नंबर असाइन हो रहा होगा जिसको हम बोल सकते हैं कि ये यूनिक सूट नंबर है या फिर यूनिक यूनिट नंबर है। ठीक है? तो वो आपने जो है ना इस चीज़ के लिए लाज़मी अगर आप किसी से सर्विसेज़ ले रहे हैं ना, तब आपने इस चीज़ के लिए लाज़मी उससे ज़िद करनी है कि यार मुझे डैशबोर्ड की एक्सेस लाज़मी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं, लोग आपको एलएलसी बना के दे देते हैं, एड्रेस का पीछे कोई नामो-निशान ही नहीं होता। वो आपको कहते हैं कि कोई भी आपकी मेल आएगी, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें वो करते क्या हैं, एक एड्रेस उन्होंने बाय कर लिया, हर बंदे को वही एड्रेस चिपकाई जा रहे होंगे और उसके बाद जब अगर आप उसी एड्रेस को अमेज़न पे यूज़ करते हैं, आपने भी कर लिया, अगले बंदे ने भी कर लिया, उससे अगले बंदे ने भी कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि लिंक्ड अकाउंट सस्पेंशन जो है, उसकी एक बड़ी वजह जो है आपका एड्रेस मैच अगर कर रहा है, तो वो उसकी वजह से आ सकती है। तो इसलिए डैशबोर्ड के लिए लाज़मी ज़िद करें, पहले बात करें। होता ये है कि आप पहले बात नहीं करते, बाद में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है कि हमारी तो ये बात ही नहीं हुई थी। उसे कहें कि मुझे एड्रेस चाहिए, साथ में मुझे उसकी एक्सेस भी चाहिए, ठीक है? तो ये आपने एड्रेस बाय कर लेना है, इसके अलावा हमारे पास एनी टाइम के अलावा भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। पोस्ट स्कैन मेल है एक, ठीक है? और आप इनसे बाय कर सकते हैं, उसके बाद आपकी एक है physicaladdress.com, यहाँ से भी आप इनकी सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। ये जो फर्स्ट 2 है ना, ये आपको नोटराइज़ेशन के लिए काफ़ी तंग करते हैं, लेकिन physicaladdress.com इनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। हमने भी नोटराइज़ेशंस काफ़ी करवा के दिए हैं लोगों को ऑफ़लाइन, तो वो एक मतलब अभी फ़िलहाल ठीक चल रहा है। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में कैसे जा रहा होगा ये नोटराइज़ेशन के हवाले से। एड्रेसेस वगैरह सबके सेम एक जैसे ही होते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं आता कि आप ये देखेंगे, वही एड्रेस ये वेबसाइट दे रही है, वही एड्रेस ये दूसरी वेबसाइट भी दे रही होगी। अच्छा, एड्रेस आपने बाय कर लिया, उसके बाद एड्रेस बाय करने के बाद नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है रजिस्टर्ड एजेंट की। अब आपने एड्रेस बाय कर लेना है, हर स्टेट का एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद हमें चाहिए रजिस्टर्ड एजेंट। फर्स्ट पे हम फ्लोरिडा के लिए जा रहे हैं, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट आपने लिख के सर्च कर लेना है गूगल पे। मैं किसी एक वेबसाइट को रिकमेंड नहीं करता होता, उसकी वजह यही है मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से रिसर्च करें और खुद से भी काम कर रहे हों।
ऐसे अगर आप अंधाधुंध देख देख के वीडियोस देख देख के काम करेंगे बगैर सोचे समझे, तो कोई ना कोई आप मिस्टेक कर देंगे। अच्छा, अब आपने सर्च कर लेना है सिंपल, जिस भी स्टेट का आपको रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए उसका नाम लिख के साथ में रजिस्टर्ड एजेंट लिखें, और आपके सामने ये सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। लेकिन वेबसाइट्स की क्रेडिबिलिटी चेक करना मत भूलिएगा। वो कैसे कर सकते हैं आप, ये देखें गूगल पे लोगों ने उनके बारे में रिव्यूज दिए होते हैं, और वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, trustpilot.com से जाके उनके रिव्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं। अब ये देखें नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट, इनकी रेटिंग जो है ये 4.8 4.7 है, और 788 जो वोट्स हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ दी हुई है या किसी और वेबसाइट से इनके रिव्यूज। खैर रिव्यूज जो है ना मेन आप गूगल से चेक कर सकते हैं, और या फिर जाके इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करें। उसके बाद तीसरी चीज़ आपकी ये होती है कि trustpilot.com जो है एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं इनके क्या लोगों के रिव्यूज हैं इस वेबसाइट के बारे में। अब रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो भी आपको बाय करना पड़ता है। लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कि रजिस्टर्ड एजेंट जो है बेसिकली उसका काम क्या होता है, या फिर ये कि कल अगर कोई आपने रिपोर्टिंग या फाइलिंग करनी है या एनुअल रिन्यूअल करवानी है तो उसके लिए रजिस्टर्ड एजेंट कोई आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो इसका जवाब है नहीं, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। रजिस्टर्ड एजेंट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी फॉर डूइंग बिजनेस और क्रिएटिंग अ कंपनी इन यूएस। तो उनके लॉज हैं, ऑब्वियसली हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। रजिस्टर्ड एजेंट की आप सर्विस लेते हैं, बदले में आपको उसका नेम और एड्रेस जो है वो मिल रहा होता है। फर्स्ट में तो आपने एड्रेस ले लिया, और एड्रेस के बाद आपने इसमें जो है आपको नेम एंड एड्रेस दोनों चीज़ें उसमें मिल जाएंगी रजिस्टर्ड एजेंट की। और उसके बाद आपने करना ये होता है कि आपने एलएलसी फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करना होता है। एलएलसी फॉर्मेशन के लिए जब आपने अप्लाई करना है वो कहाँ से करना है, वो बेसिकली आपने स्टेट की वेबसाइट से करना है। स्टेट की वेबसाइट पे आपने जो है ना, मैंने वैसे पुरानी वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं अब आपको इस वीडियो में जो कह लें कि समराइज करके वो आसान चीज़ें बता रहा हूँ। आप क्या करना है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेशन जो है ना वो कर लेनी है। किस तरह से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक वेबसाइट होती है एसओएस, हर वेबसाइट हर स्टेट की अलग बनी होती है। फ्लोरिडा है, टेक्सास है, वायमिंग है, या जो भी है, आपने एसओएस और आगे स्टेट का नाम लिख के, कोई भी स्टेट है आपने लिख के उसका नाम सर्च कर लेना है। फ्लोरिडा मैं जैसे करके कर रहा हूँ, एसओएस फ्लोरिडा। तो यहाँ पे आपने देख लेना है काफी सारी वेबसाइट्स आ रही होंगी, उनमें से एक जो वेबसाइट है ना वो आपकी होगी जो स्टेट की एक्चुअल वेबसाइट है। अब जैसे इनकी है फ्लोरिडा डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन sunbiz.org, ये जो है ये फ्लोरिडा की वेबसाइट है सेक्रेटरी ऑफ कॉर्पोरेशन की। Watch part 2 for remaining video.